फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन सोल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि एनिमल कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव जो केसेस होते हैं वो होते हैं मिसिंग केसेस। लगभग हर रोज़ हमारे पास मिसिंग केसेस होते ही है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है क्लाइंट के लिए भी एंड एज अ कम्युनिकेटर हमारे लिए भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, मिसिंग केस ये वो होता है जहाँ पर कि क्लाइंट का एनिमल या बर्ड खो गया है। और मैं सबसे पहले चीज़ ये बताना चाहूँगी कि वी आर जस्ट अ कम्युनिकेटर। तो आपके एनिमल को पकड़ के आपके पास लाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि आपके मैसेज आपके एनिमल तक, आपके एनिमल के मैसेज आप तक लाना। वी आर जस्ट अ पोस्टमैन, वी आर जस्ट अ कम्युनिकेटर। सो ये सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारा एनिमल खो गया है, तब वो गुस्सा होते हैं, वो सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स सब लोग उनका जो पेट एनिमल होता है उनसे बहुत प्यार करते हैं, बच्चे की तरह प्यार करते हैं। और जब वो खो जाता है तो इनकी नींद उड़ जाती है, ये बहुत दुखी हो जाते हैं, रोते हैं। एज अ कम्युनिकेटर वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम गारंटी ले रहे हैं कि हम आपके एनिमल को वापस लाएंगे। वो हमारा काम नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, बिकॉज हम सिर्फ कम्युनिकेटर हैं। और सिर्फ कम्युनिकेशन के द्वारा हम आपके मैसेजेस पहुंचा सकते हैं या आपके डॉग की लोकेशन आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी कम्युनिकेटर गारंटी नहीं ले सकता कि हम आपका एनिमल वापस लाएंगे। और अगर कोई लेता है तो वो फ्रॉड है। मेरा बहुत क्लियर ये ओपिनियन है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये आपको जब मैं आगे सारे सिनारियो बताऊंगी तब आपको स्पष्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ कि हम गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें इतने सारे सिनारियोज हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये था कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। ओके, अब मैं आपको सिनारियोज बताती हूँ। तो सबसे पहले जब भी आपका एनिमल मिसिंग है, पहली चीज हम ये चेक करते हैं, इज द एनिमल अलाइव और नॉट, इज द बर्ड अलाइव और नॉट। ठीक है, ये सबसे पहले चेक करना पड़ता है। स्पेशली बर्ड का केस है तो बर्ड एग्जॉटिक बर्ड्स होते हैं, इंडिया के वाइल्ड बर्ड नहीं होते, जो कि वाइल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। जो बर्ड्स होते हैं वो बाहर के इंडियन जो बर्ड्स हैं उनके साथ उनके जैसे नहीं दिखते, टोटली डिफरेंट दिखते हैं। तो वो किसी भी हमारे इंडियन बर्ड के ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते, उनकी शिकारी होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि एनिमल आपका अलाइव है कि नहीं। अगर वो अलाइव है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे के सेट ऑफ क्वेश्चंस ये होते हैं कि जैसे पकड़ लो कि डॉग मिसिंग है, तो हम पूछते हैं कि तुम घर से क्यों निकले, कैसे निकले, कहाँ निकले, लेफ्ट गए, राइट गए, अभी तुम कहाँ हो, डू यू वांट टू कम बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल के लिए, क्योंकि जैसे हमारी फ्री विल होती है वैसे एनिमल की भी फ्री विल होती है। और मैं अभी आपको बताऊंगी आगे कि ऐसे बहुत सारे सिनारियोज होते हैं कि जिसमें एनिमल खुद की मर्जी से घर छोड़ के जाते हैं। कई बार एनिमल घर से खो जाते हैं और फिर उनको वापस नहीं आना होता है। मैं सब डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। तो ठीक है, ये सारे सिनारियोज अलग अलग होते हैं। अभी एक एक की बात करते हैं। तो पहला केस में जब एनिमल खुद की मर्जी से घर से बाहर निकल जाता है, तो ऐसे केस में एनिमल बोलता है कि मुझे पता है घर का रास्ता और मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, या मैं रात में आ जाऊंगा, या मैं कल सुबह आ जाऊंगा। तो जब एनिमल ऐसा कहता है, ऐसे केस में लगभग 99% टाइम पे एनिमल वापस आया है, क्योंकि उसको घर का रास्ता पता है। दूसरी बात, वो खुद कह रहा है कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। तो ऐसे केस में एनिमल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% ऑलमोस्ट एनिमल वापस आ जाता है। अभी सिनारियो नंबर 2, जहाँ की एनिमल खुद घर छोड़ के चला गया है। जब हम उससे पूछते हैं डू यू वांट टू कम बैक, वो बोलता है नहीं। क्यों क्यों नहीं वापस आना? तो उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 रीजन ये हो सकता है कि वो कहता है कि मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है ह्यूमन के साथ। सोल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि हम डील करते हैं, जो सोल डील करती है कि कर्मों का लेन देन ये बाकी है, तो ये मैं करने के लिए आपके घर आया हूँ। समझे आप? तो इस तरीके से सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि अगर खत्म हो गया है तो एनिमल को वापस नहीं आना। ये एक रीजन हो सकता है। और एक रीजन मैं बताती हूँ, कई बार ये होता है कि एनिमल किसी और के साथ अब रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ मेरे केस का। एक क्लाइंट आए थे मेरे पास जिनका कि एक बहुत प्यारा सा डॉगी खो गया था। जब मैंने कनेक्ट किया तो उसने कहा कि मैं अभी एक
बेगर के साथ हूँ, एक भिखारी के साथ हूँ, मैं यहाँ हूँ सिग्नल पर। हमने वो कपड़ा साड़ी लगा के एक छोटा सा घर जैसा बनाया है रोड पर ही, भिखारी का घर, और मैं उसके साथ हूँ। तो मैंने पूछा डू यू वांट टू कम बैक? उसने बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो बोलता है मुझे अच्छा लगता है इसके साथ, मुझे बेगर के साथ ही रहना है अब। तो मैंने पूछा कि तुम्हें खाना मिलता है, क्योंकि पहले तुम्हारा जो घर था वो जो लेडी थी वो तो इतनी केयर करती थी, तुम्हें इतना अच्छा खाना मिलता होगा, और बेगर के पास क्यों रहना है तुम्हें? तो उसने कहा कि हाँ वो भी अच्छी थी, लेकिन ये भी अच्छा है, मुझे खाना देता है, मेरी केयर करता है, और मुझे नहीं आना है वापस अब। ये जब मैंने क्लाइंट को बताया तो क्लाइंट ने कहा कि चलो ठीक है, वो खुश है तो हम भी खुश हैं। तो देखिए ये भी एक सिनारियो हो सकता है। अभी ऐसे सिनारियो में हम कैसे कनेक्ट करने से, डॉग से कनेक्ट करने से पहले ही हम कैसे गारंटी ले ले कि हम आपके एनिमल को वापस लाएंगे, अभी आप समझ रहे हो धीरे धीरे। अभी तो मैं और सिनारियोज बताऊंगी आपको, ठीक है। ये अगेन एक सिनारियो हो गया। अभी मैं सिनारियो नंबर 3 बताती हूँ, जहाँ के एनिमल खुद की मर्जी से घर के बाहर निकल गया है। एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी बताती हूँ। एक कैट थी, क्लाइंट मेरे पास आए कि हमारी कैट कल रात से घर पे नहीं आई है और वो बीमार है, तो आप उसको बोलो कि जल्दी से घर आ जाए। वो कहाँ है, हमें लोकेशन बताया ताकि हम जाकर उसको लेके आए। जब मैंने कैट से कनेक्ट किया, कैट ने कहा हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं, मतलब उसको लग रहा था कि उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसकी इच्छा थी कि वो घर से दूर जाकर उसकी डेथ हो। फैमिली के सामने उसको डेथ नहीं चाहिए थी, फैमिली का दुख और चिंता उसे नहीं देखनी थी। तो उसने कहा कि अगर मुझे आज शाम तक ठीक लगा तो मैं घर जाऊंगी, अगर ऐसा लगा कि तबीयत और बिगड़ रही है और शायद मेरी डेथ करीब है तो मैं घर नहीं जाऊंगी। मैंने ये मैसेज उनके क्लाइंट को मेरे बता दिया। उन्होंने कहा, उनको बुरा तो लगा ऑफ कोर्स, लेकिन देखो एनिमल, उनकी इच्छा होती है, कुछ कुछ एनिमल होते हैं जो चाहते हैं कि मैं, मेरे फैमिली के सामने मेरी डेथ हो। मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर डॉग ने, जो बड़ा बेटा था उसकी एग्ज़ाम थी, एग्ज़ाम ख़त्म होने के दिन तक उसने खुद की डेथ को रोके रखा। जिस दिन बच्चा एग्ज़ाम दे के घर आया, 1-2 घंटे में डॉग ने अपनी, उसकी डेथ आई। तो डिपेंड करता है, कुछ एनिमल ये चाहते हैं, रोके रोके रहते हैं, डटे रहते हैं कि भाई मेरा ह्यूमन मेरे सामने हो, मेरे पास हो, उसकी गोदी में सर रख के मुझे मेरा दम तोड़ना है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, और कुछ कुछ इस कैट की तरह होते हैं जो नहीं चाहते कि फैमिली को दुख हो, फैमिली रोए, तो वो घर से बाहर जाकर अपने डेथ का सामना करते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो इसमें हम कैसे गारंटी ले कि हम आपको आपका एनिमल वापस ला के देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको और सिनारियोज बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कई बार एनिमल चोरी हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस में दिख जाता है हमको कि किसी ने डॉग को उठा कर लेके गया, कैट को उठा कर लेके गया, और उनको कहीं और बेच देते हैं वो लोग। तो ऐसे केस में भी हम आपको लोकेशन बता सकते हैं, हाउएवर वो चोर कैसा दिखता है उसका हुलिया बता सकते हैं। अभी वो कैट डॉग जहाँ है वो लोकेशन बता सकते हैं। अगर आप वहाँ जाकर उसको ट्रेस कर पाए और अपने एनिमल को वापस ले पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस केस में भी हम गारंटी कैसे ले कि हम आपको एनिमल वापस दिलाएंगे, ठीक है। ये एक केस होता है। एक और बुरा केस मैं आपको बताती हूँ। हमने एक स्ट्रे डॉग था, उनको जो फीड कराते थे भैया, उनका वो हमारे पास आए थे कि हमारा ये डॉग मिसिंग है। जब हमने उस डॉग से कनेक्ट किया तो डॉग ने बोला कि वो किडनैप केस था, उसको किडनैप करा गया था। नॉट ओनली वो अकेला नहीं था, उसके साथ और 2 डॉग थे, अननोन थे, हमें नहीं पता कौन है, 2 डॉग थे। ये केस इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, हमने लगभग 3 से 4 दिन इसी केस पे काम किया था, और मैंने, मेरी एक फ्रेंड है उसकी भी हेल्प ली थी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस लग रहा था और इमोशनली मुझे भी वो हैंडल करने में मुश्किल हो रहा था। तो मैंने मेरी फ्रेंड की हेल्प ली, हम दोनों सुबह शाम उस डॉग से कनेक्ट करते थे, और उसने हमें जो चीज़ें बताई, उसके सामने जो दूसरे 2 डॉग्स थे उनका स्लॉटर हुआ, उसके बाद ये जो डॉग था इसका भी स्लॉटर हुआ। पता नहीं लोग एनिमल्स को खा जाते हैं, उसके लिए इस तरीके से स्ट्रे डॉग्स जो हेल्दी है, फ्रेंडली है, उनको पकड़ पकड़ के लोग बेचते हैं, खा जाते हैं। आई डोंट नो, गॉड नोज क्या क्या करते हैं, लेकिन बड़ा दुख हुआ ये केस हैंडल करते हुए। तो ऐसे भी केस में हमने पूरी इतनी छानबीन की थी, इतने वॉलंटियर्स थे, लेकिन हम उस डॉग का पता नहीं लगा पाए। जब हमने लास्ट टाइम डॉग से कनेक्ट किया तब उसने कहा कि मेरा स्लॉटर हो चुका है एंड अब मुझे बॉडी नहीं है, मैं सोल हूँ और मैं जा रहा हूँ मेरी अगली जर्नी के लिए।
तो ऐसे भी केसेस होते हैं, तो हम कैसे गारंटी ले कि हम आपको एनिमल वापस दिला देंगे। ट्रस्ट अस, बिलीव अस, हम आपको हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिसिंग केस में जो ह्यूमन होते हैं ना, वो इतना बर्डन डालते हैं, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कम्युनिकेटर के सर पे डाल देते कि आपको एनिमल ढूंढना है। भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो सबसे पहले बता देती हूँ कि हम गारंटी नहीं दे सकते कि हम आपका एनिमल वापस लाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने सारे सिनारियोज हैं, बट एज अ कम्युनिकेटर हमको पता है कितने सारे सिनारियोज हो सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी पेट पेरेंट्स से, ह्यूमन से, कि जिनके पेट खो गए हैं, आप थोड़ा शांति से काम लो। हम सिर्फ कम्युनिकेटर है, तो आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, आप गुस्सा करते हो, आपका सैडनेस वी कैन अंडरस्टैंड, बट एज अ कम्युनिकेटर हम आपकी इमोशन को ले नहीं सकते, क्योंकि एज अ कम्युनिकेटर जब हम कनेक्शन करते हैं वी शुड बी स्टेबल, हमें शांत रहने की ज़रूरत होती है। अगर हम भी आपकी तरह गुस्सा करेंगे, रोएंगे, सैड हो जाएंगे, तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, और आपके बाद भी हमें किसी और एनिमल की हेल्प करनी है, वो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। हम जब कम्युनिकेटर के रोल में आते हैं तो हमें स्टेबल रहना पड़ता है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। एनीवे, मैं अभी आपको अगला सिनारियो बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है, एक बर्ड का केस मैं आपको बताती हूँ कि एक बर्ड था, बहुत प्यारा सा पैरट था जो खो गया, और वो किसी और के बालकनी में जाके लैंड हुआ। वो जो ह्यूमन है उसने उसे खाना दिया, तो बर्ड हाथ पर आके खाना खाने लगा। उन्होंने फिर उसको अपने साथ रख लिया केज में बंद करके। जब मैंने ये सब बातें ह्यूमन को बताई, वो ढूंढते हुए वहां गई लोकेशन। और कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोकेशन लैंडमार्क आपको बता और आपको समझ ना आए। मेरी तो एक भी केस ऐसी नहीं हुई जहां पर मैंने लोकेशन बताया और क्लाइंट को समझ नहीं आया। एग्जैक्ट लोकेशन बताई जाती है, क्लाइंट बराबर वहां पर जाके पहुंचता है, वहां पर एनिमल खड़ा है तो मिल जाता है। बिकॉज इट्स नॉट अ सीसीटीवी, इट्स नॉट अ सीसीटीवी फुटेज लाइव आपको, क्योंकि हमने आपको लोकेशन दे दी, उसके बाद आप लोकेशन तक पहुंचोगे। वो एनिमल है भाई, मूव होगा, इधर से उधर जाएगा। कुछ कुछ एनिमल हम बताते हैं कि आपका ह्यूमन आ रहा है, आप वहां रुको, कुछ कुछ रुकते हैं, कुछ कुछ नहीं रुकते। वो एनिमल्स है भाई, समझो। ठीक है, चलो, ये अलग अलग केसेस है, अलग अलग सिनारियोज है। मैं बैक टू द केस आती हूँ पैरट का। तो मैंने ह्यूमन को लोकेशन बताया, ह्यूमन उनके घर पहुंचा, और ह्यूमन उस लोकेशन तक पहुंचा, लेकिन वो जो नया ओनर बन गया था एनिमल का, बर्ड का, उसने बर्ड को देने से मना कर दिया। तो देखिए, ऐसे केस में भी हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि हम आपको आपका एनिमल, बर्ड वापस दिला देंगे। ठीक है, ये एक सिनारियो है। और एक सिनारियो मैं आपको बताती हूँ। एक कैट से मैंने कनेक्ट किया था, कैट खो गई थी, तो वो किसी और ह्यूमन के घर में थी। ठीक है, और वो जो ह्यूमन थे वो तो ढूंढ रहे थे कि भाई ये इतनी अच्छी कैट है, इसका कौन है ह्यूमन, वो ढूंढ रहे थे, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे केस में हम आपको लोकेशन बता सकते हैं, घर का कलर बता सकते हैं, गाड़ी का कलर बता सकते हैं, सब कुछ लोकेशन की डिटेल्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां तक पहुंच नहीं पाए, या फिर वहां तक पहुंचे लेकिन आपको कैट नहीं मिली, तो हम उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते। कि हम गारंटी नहीं ले सकते कि आपको आपका एनिमल वापस मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे और सिनारियोज होते हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, और इससे डिटेल में और भी स्टोरीज या किस्से मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो और भी केसेस मैं आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं इस तरीके के और वीडियोस ला सकूं। सो आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।